अभी बच्चा जो तकरीर फरमा रहा था, तकरीर कर रहा था, डॉक्टर जाकिर नायक साहब के ताल्लुक से उसने बात बताई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है ना। मानने से मुराद क्या है, इन जाहिलों को मालूम ही नहीं कि मानने से मुराद क्या है। ये सोचते हैं हर मानना जो है इबादत। हम बोल देंगे भाई वसीमुद्दीन हम आपको बहुत मानते हैं, हमारे चचा बैठे हैं, वसीमुद्दीन हम आपको बहुत मानते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम उनको खुदा मान लिए क्या? इन अक्ल के अंधों को इतना ही नहीं मानने के माने क्या होते हैं, है ना। तो ऐसे के बारे में कुरान ने पहले फरमा दिया था कि एक और था जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है एक ऐसा लफ्ज़ कह दिया था जो उनकी शायान शान नहीं थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायान शान नहीं थी, वो थी मजनून का लफ्ज़। वमा साहिबुकुम बिमजनून, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पागल कहा था। मजनून के माने होते हैं पागल। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका रद्द फरमाया। आगे इरशाद फरमाता है वमा साहिबुकुम बिमजनून, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, तुम्हारे साहिब जो है यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून नहीं है। और जिसने मजनून कहा था तो वो उस वक्त का सड़ा हुआ था, उसका नाम वलीद था, वलीद बिन मुगीरा। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ इतना कहा था कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है मजनून हैं, आप पागल हैं, आपने नबूवत का दावा है, आप जो है नबी नहीं हैं बल्कि आप मजनून हैं, आप मजनून हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की गैरत ने ये गवारा नहीं किया कि मेरे महबूब को कोई जो है मजनून कह दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस नालायक के, जैसे आज डॉक्टर जाकिर नायक नहीं बल्कि नालायक है वो, है ना, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून कहा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की गैरत ने ये गवारा नहीं किया कि मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मजनून कह दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में उसके 10 ऐब गिना दिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने एक बोहतान लगाया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो है वो खुसूसियत नहीं थी, यानी मजनून होने वाली जो है क्वालिटी नहीं थी, लेकिन उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है ये बोहतान बांधा कि ऐ मोहम्मद आप मजनून हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो है शान कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की जो है शान को जो है बरकरार रखने के लिए फरमा दिया कि ऐ महबूब आप अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दीजिए, आप अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दीजिए फला तुतिल मुकज़्ज़बीन वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिन वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून वला तुति कुल्ल हल्लाफिन महीन हम्माज़िम मश्शाइन बिममीन मन्नाइन लिल खैर मुअतदिन नसीम उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, यानी कि उसके अंदर जो है 10 चीजें पाई जाती है। पहली ये कि बड़ा झूठा है। पहले इसकी खुसूसियत जो बयान की गई उसका ऐब बयान किया गया कि नबी के ऊपर ऐब लगाने वाले का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा एक्सपोज किया, उसको ऐसा नंगा किया कि आज कलाम पाक में जो है लोग जो है उसकी जो है तिलावत करते हैं और बारहा जो है वलीद बिन मुगीरा के ऊपर जो है लानतान करते हुए नजर आते हैं। अगरचे आदमी को तर्जुमा नहीं मालूम है, लेकिन ये आयत करीमा जो है हर कोई पढ़ता है कि वो बहुत बड़ा झूठा है, बहुत बड़ा झूठा है और बहुत कस्में खाने वाला है। पहली उसकी जो है ऐब जो गिनाया गया, पहला ऐब ये था कि वो बहुत बड़ा झूठा है। दूसरा ऐब जो कुरान मजीद ने गिनाया उसके दूसरा यह है कि वो बहुत ज्यादा कस्में खाने वाला है, यानी बात बात पर कसम खाता है। जैसे बहुत लोग की आदत होती है ना कि अपने सौदे को बेचने के लिए कसम खाते हैं या दूसरों के ऊपर अपना एतमाद जाहिर करने के लिए कसम खाते हैं, तो ये दूसरी से खुसूसियत है कि बहुत जो है कस्में खाता है। तीसरी चीज ये है कि वो बहुत बड़ा जलील है।
वो शख्स जलील है जो आपको मजनून कह रहा है। चौथी चीज बताया गया वो ये है कि वो बहुत ज्यादा जो है लोगों को जो तानो तशनी करता है, यानी ताना वगैरह देता है। और पांचवी चीज जो बयान की गई वो ये है कि वो यहाँ की वहाँ बहुत लगाता है, यानी चुगली बहुत करता है। यहाँ की लकड़ी वहाँ लगाता है, वहाँ की लकड़ी यहाँ लगाता है, यानी ये घर बिगाड़ू है। और छठी चीज जो बयान की गई वो ये है कि मन्नाइल लिल खैर, लोगों को जो है भलाई से रोकता है, यानी कोई नेकियां ना करे। और सातवीं चीज जो बयान की गई वो क्या है? मन्नाइल लिल खैर मुअतद। मुअतद के माने होते हैं हद से बढ़ने वाला। ये हर चीज में जो हद से बढ़ जाता है, यानी जो है हर चीज को जो है फलांग जाता है, अपनी लिमिट से आगे बढ़ जाता है। और सातवीं चीज बयान की गई वो क्या थी? असीम। असीम के माने होते बहुत बड़ा गुनाहगार है, बहुत बड़ा गुनाहगार है, यानी ये गुनाहों में जो है करता है, गुनाह ही गुनाह करता है। और नवी चीज जो बयान की गई वो क्या थी? बदमिजाज है, ये बद अखलाक है। इसके अंदर जो अखलाक नाम की चीज नहीं है, इसके अंदर दुष्ट वही है, लोगों के साथ जो है इसके मामलात अच्छे नहीं है। ये तो ऐसी चीजें थी जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या के बाद दीगरे उसको गिना दी। और 10वीं चीज ऐसी थी कि जिसको सुनने के बाद बिल्कुल वो जो है तिलमिला गया, आपे से बाहर हो गया। आला हज़रत ने उसका तर्जुमा ये किया है, इस पर तुर्रा ये के, इस पर तुर्रा ये के कि इसकी असल में खता है, यानी ये हरामी है। ये कुरान ने बोल दिया 10वीं खुसूसियत इसकी यह है कि ये हरामी है। जो नबी की तौहीन करे वो हलाली नहीं हो सकता है, वो हरामी ही होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, मदरसा जमालुश शाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो देखिए जो नबी की तौहीन कर रहे हैं, जो नबी को अपनी तरह बशर कह रहे हैं कि नबी माज़अल्लाह हमारी तरह बशर हैं, तो खाली ये कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम ये देखते हैं, यूहा इलैका नहीं देखते हैं। खाली ये देखते हैं कि नबी ने कह दिया कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, आगे की आयत करीमा नहीं पढ़ते हैं। यूहा इलैया भी वहाँ पे आया है कि मेरी तरफ जो है अल्लाह ताला वही करता है। क्या तुम्हारे अंदर ये खुसूसियत है? क्या तुम्हारे पास वही आती है? नबी की बराबरी करने चले हो कि नबी हमारी तरह बशर हैं, यूहा इलैया तुम्हारे लिए है क्या तुम्हारे पास वही आती है? तो जो लोग नबी को अपनी तरह बशर कह रहे हैं, यानी आम बशर कह रहे हैं, जिस तरीके से हम खाते पीते हैं उसी तरीके से नबी भी खाते पीते हैं। जिस तरीके से हम बाजारों में टहलते हैं नबी भी बाजारों में टहला करता है। जिस तरीके से हम निकाह शादी ब्याह करते हैं नबी भी शादी ब्याह बच्चे पैदा कर रहा है। इसीलिए जो हम दोनों बराबर हो गए। माज़अल्लाह देखिए नबी की शान में कैसी गुस्ताखियां की जा रही है। कहीं बोला जा रहा है नबी हमारी तरह बशर है, कहीं कहा जा रहा है कि नबी हमारे बड़े भाई हैं, कहीं ये कहा जा रहा है कि माज़अल्लाह हम नबी से जो है आमाल में जो है अफ़आल में जो उनसे बढ़ जाएंगे। कहीं ये कहा जा रहा है कि नबी जो है नबी को मानना हराम है। तो इनसे पूछना चाहूंगा कि तुम्हारी असल में भी तो खता नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी असल में भी तो खता नहीं हो गई है? जो वलीद बिन मुगीरा के लिए जो आई है वईद कि तेरी माँ ने तुझे जो है हलाल तरीके से नहीं लिया है। जब ये बात वो सुनता है दिल मिलाते हुए जाता है और हाथ में जो है खंजर लेता है, तलवार लेता है और अपनी माँ की छाती के ऊपर बैठ जाता है और कहता है ऐ माँ ये तो बता कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 खूबियां 10 खामियां मेरे अंदर बताई है, 9 को तो मैं जानता हूँ, 9 तो मेरे अंदर पाई जाती है, मैं 9 को जान रहा हूँ कि मेरे अंदर वो चीजें हैं, लेकिन 10वीं चीज एक ऐसी है जिसे तू ही बता सकती है कि मेरी पैदाइश असल से हुई है या कि नकल से हुई है। तो उसकी माँ क्या जवाब देती है? जो अपनी माँ की छाती को चढ़ जाए और तलवार लेकर ये पूछे वो असल हो ही नहीं सकता है। उसकी माँ कहती है हाँ बेटा तू अपने बाप से नहीं है, तेरा बाप नामर्द था, तेरा बाप नामर्द था। मुझे डर हुआ कहीं ऐसा ना हो कि तेरा बाप यूं ही मर जाए और उसकी माल दौलत जो है गैर लेकर चले जाएं, इसलिए मैंने एक चरवाहे को और मैंने मुंह काला किया।
देखिए जो बोलते हैं नबी गैबदान नहीं है, नबी गैब की बातें नहीं जानते हैं, नबी ने उसके 10 उयूब गिना दिए और हकीकी उयूब जो उसके अंदर पाए जा रहे थे वो भी बात बता दिया, वो बात भी बता दी जिसे कोई नहीं जान सकता था। यानी उसकी मां ने जो मुंह काला कराया, ये एक ऐसी बात थी जिसे औरत के सिवा कोई नहीं बता सकता है कि उसने हलाल तरीके से उसको लिया या कि हराम तरीके से लिया। इस बात की भी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है निशानदही कर दी। इसीलिए हम कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है इल्म गैब दिया है। अब जो लोग इनकार करते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करते हैं तो इस आयत करीमा को पढ़ना चाहिए, इन आयतों को पढ़ना चाहिए। और तुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, जो नबी के अंदर खामियां निकालते हैं कहीं उनकी असल में खता तो नहीं है, ऐसा तो नहीं ये भी उन्हीं में नहीं है, ऐसा तो नहीं है ये भी हलाली तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं ये भी तो वही नहीं है जिसका मिस्ताक कौन था? वलीद बिन मुगीरा था। तो हम आप जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्हम्दुलिल्लाह क्या मानते हैं? गैबदां जानते हैं। और नबी जो है आम बशर नहीं है, नबी के लिए जितनी भी तारीफ और तौसीह आप कर सकते कर लीजिए, सिवाय आपके हर एक औसाफ के मालिक है वो, खूबियों के मालिक है वो, यानी हर एक खूबी उनका पाई जाती है सिवाय माबूद होने के, है ना? यानी वो माबूद नहीं है, बाकी सब जितनी भी तारीफ आप कर सकते हैं नबी के लिए कर सकते हैं, जायज़ है, दुरुस्त है ना? यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माबूद नहीं है, बाकी जितने भी औसाफ हो सकते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वो चीज जो है बदर्जे अता मौजूद है अल्लाह की अता से। हम अता वाले हैं ना, अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म को अता किया, ये हम मानते हैं। यानी उनको जो अपने आप से इल्म गैब नहीं है बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको जो है इल्म गैब दिया है, उनके अल्लाह के देने से वो जो है हर चीज जानते हैं और लोगों को बताते हैं। नबी के माने ही होते हैं, आप लुगत में उठाएंगे ना, वो देवबंदी की जो एक लुगत है फिरोजुल लुगात, एक किताब और है फारसी मिसबाहुल लुगात, अब्दुल हफीज बलियावी है, देवबंदी है, उसकी लुगत में आप देखिए देवबंदी ने लिखा है नबी के माने होते हैं गैब की खबर देने वाला। बताइए, गैब की खबर देने वाला, वो खुद लिख रहा है गैब की खबर देने वाला, उसके बाद भी ये लोग जो गैब की खबर गैब का नहीं जानते हैं, तो ये पागलों वाली बात है ना। अपनी किताबों में तर्जमा करें नबी के माने गैब की बात बताने वाला, और जब सुन्नी कहता है कि नबी जो है गैब का है तो उसको जो है मुशरिक कहता हुआ नजर आता है कि गैब खबर तो खाली अल्लाह को है। तो तूने तर्जुमा क्यों किया? तूने तर्जुमा क्यों किया कि नबी के माने जो गैब की खबर देने वाला? तो उसको यही बोलते हैं कि देवबंदी वहाबी पढ़ता है लेकिन समझता नहीं है। बुखारी शरीफ पढ़ने के लिए इसके मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने में होना चाहिए ना। नबी का इश्क जब होगा, जब आपको बुखारी शरीफ भी समझ में आएगी, कुरान शरीफ भी समझ में आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ गो है कि अल्लाह ताला हमें जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए, कमा हक़्क़ुहु उनका जो है अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।